हे नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की नई वीडियो में। आप जैसा कि न्यूज़ में देख ही रहे होंगे कि दिल्ली के जो हेल्थ मिनिस्टर हैं सत्येंद्र जैन, उनको ईडी ने अरेस्ट कर लिया है। उनके ऊपर एक केस था मनी लॉन्ड्रिंग को लेकर और हवाला ट्रांजैक्शंस को लेके, फेक ट्रांजैक्शंस को लेके, जिसके मामले में ईडी ने दिल्ली हाई कोर्ट ने उन्हें 9 जून तक के लिए हिरासत में भेज दिया है। इस पर अलग-अलग ऑपोजिशन पार्टीज़ जो हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से जो यूनियन मिनिस्टर्स हैं, उनके सबके बयान आ रहे हैं। सब लोग इनको घेरे हुए हैं, आम आदमी पार्टी को, और इसके ऊपर केजरीवाल जी ने भी स्टेटमेंट दिया है। उसके बाद स्मृति ईरानी ने इनसे क्रॉस क्वेश्चनिंग की है। तो बहुत बड़ा जो है ये एक करंट अफेयर के अगर नज़र से देखें तो एक बहुत बड़ी अपडेट है। इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे आज की वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। ये न्यूज़ कल फ्लैश हो रही थी, सभी न्यूज़ पोर्टल्स पर, टीवी पर, हर जगह इसके बारे में चर्चा हो रही थी कि सत्येंद्र जैन दिल्ली के हेल्थ मिनिस्टर का जो इनको पद मिला हुआ है दिल्ली में, इनको कस्टडी में भेज दिया गया है 9 जून तक। अब हु इज़ सत्येंद्र जैन, इसके बारे में हम आपको बताते हैं। आपको वैसे तो पता ही होगा कि ये हेल्थ मिनिस्टर हैं दिल्ली के, और उसके अलावा इनके पास कुछ अलग डिपार्टमेंट्स भी हैं, उसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। Satyendra Jain is a member of the Aam Aadmi Party and a cabinet minister in the Arvind Kejriwal lead Delhi government. He was elected to the Delhi Assembly from the Shakur Basti constituency in Feb 2015. तो 2015 में ये चुने गए थे। उसके बाद जब दोबारा सरकार बनी आम आदमी पार्टी की, जो अभी 2020 में जब दिल्ली राइट्स हुए थे, तो इनका जो पदभार था वो कंटिन्यू हो गया। द पोर्टफोलियोज ही होल्ड्स आर हेल्थ। इनके पास जो काम है, जो पोर्टफोलियोज हैं, वो हेल्थ मिनिस्ट्री है, इंडस्ट्रीज, होम, पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट, पावर, बिजली डिपार्टमेंट भी इनके अंदर इनके पास है, वो विभाग भी, अर्बन डेवलपमेंट एंड ट्रांसपोर्ट। तो ट्रांसपोर्ट अभी फिलहाल जो कैलाश गहलोत हैं उनके पास है, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट मिनिस्टर वो हैं, और ये भी उसमें इन्वॉल्व हैं। तो ही इज currently in his second term as Delhi Health Minister, having previously served in that role from 28 December 13 to 14 Feb to 2014 in the previous आप गवर्नमेंट। और पेशे से ये आर्किटेक्ट हैं, और इन्होंने सेंट्रल पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट में काम किया हुआ है, लेकिन उन्होंने अपनी जॉब छोड़ दी थी और एक्टिव पॉलिटिक्स इन्होंने ज्वाइन की। अन्ना हजारे का जो आंदोलन हुआ था, जिसमें से ये सभी आप जानते ही हैं कितने महान लोग निकले थे उस आंदोलन में से, तो उनमें से एक ये भी थे। और आपको याद दिला दूं कि वो आंदोलन बेसिकली करप्शन के अगेंस्ट था। जो बिल उसमें डिमांड किया गया था, जन लोकपाल बिल, वो आज तक लागू नहीं हुआ है। ये बात आप ध्यान में रखिएगा। तो ही हैज आल्सो बीन एन एक्टिव फंक्शनरी ऑफ सेवरल सोशल वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन। जेन्स टेन्योर इन एज अ दिल्ली मिनिस्टर हैज नॉट बीन विदाउट कंट्रोवर्सीज। काफी सारी कंट्रोवर्सीज इनके साथ जुड़ी रही हैं। 2017-18 में भी इनके ऊपर केस हुआ था, जिसमें सीबीआई ने इनको क्लीन चिट दे दी थी। वो भी यही मनी लॉन्ड्रिंग का केस था, लेकिन अब ये दोबारा हो गया है। तो अब इसमें आगे क्या कुछ इम्प्रूवमेंट्स होती हैं, क्या अपडेट्स आती हैं, ये हम आगे देखेंगे। फॉर्मर आप मेंबर कपिल मिश्रा हैड अक्यूज्ड जैन ऑफ offering CM Arvind Kejriwal a bribe of 2 crore. Kejriwal, along with Deputy Chief Minister Manish Sisodia, had vociferously refuted these allegations. Mishra had also alleged Jain's involvement in a 400 crore वाटर टैंकर स्कैम। तो वाटर टैंकर स्कैम हुआ था, जिसके अंदर इनके ऊपर कपिल मिश्रा, जो पहले आम आदमी पार्टी में थे, उसके मेंबर थे, उसके बाद उन्होंने छोड़ दी वो पार्टी, अब वो बीजेपी के मेंबर हैं। और काफ़ी आपने देखा होगा अपने जो भाषण होते हैं, काफ़ी अग्रेसिव भाषण देते हैं, काफ़ी अग्रेसिव बोलते हैं वो। मतलब हिंदुओं के प्रति, और एक देशभक्त की तरह अपने आप को प्रेजेंट करते हैं, वो काफ़ी बोलते हैं वो। उसके बाद ये स्लाइड आप देख सकते हैं कि इनको कस्टडी में भेजा गया इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट 9 जून तक, और इनको अरेस्ट किया गया था मनी लॉन्ड्रिंग का केस। अब वो मनी लॉन्ड्रिंग का केस क्या था, वो हम इस बारे में जानेंगे आगे। अ, इनके पास वेरियस पोर्टफोलियोज हैं, ये हम बात कर चुके हैं इसमें। और इनको प्रोड्यूस किया गया था रोज एवेन्यू कोर्ट में, जो कोर्ट में इनकी पेशी हुई थी। स्पेशल जज जो थी गीतांजलि गोयल, उन्होंने इनको ईडी कस्टडी के अंदर रहने का जो है वो आदेश दिया। नथिंग दैट हीज कस्टोडियल इंटेरोगेशन वाज रिक्वायर्ड टू unearth the larger conspiracy. Jan was represented by senior advocate N. Hariharan, ये इनके लॉयर थे, while the Solicitor General तुषार मेहता appeared for the central agency. उनकी तरफ से तुषार मेहता थे। तो जो सेंट्रल एजेंसी है, उन्होंने 2017 के केस के ऊपर जो उसका बेस था, उसमें उन्होंने आप मेंबर और उनकी वाइफ जो हैं पूनम जैन, उनके पास ये कहा है कि डिस
proportionate assets worth 1.47 crore between Feb 2015 and May 2017, which was more than double their known source of income. तो जितनी उनकी इनकम थी उससे ज्यादा था वो इनके पास मतलब उसका सबूत मिला है. Delhi minister was arrested under the provision of प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट. जो ये एक्ट है इसका शॉर्ट फॉर्म है PMLA. ये आप नोट कर लीजिएगा. आफ्टर अराउंड 4 hours ऑफ क्वेश्चनिंग ऑन मंडे ड्यूरिंग विच ही रिपोर्टेडली गेव इवेसिव रिप्लाईज ऑन द मनी ट्रेल. तो उन्होंने कुछ साफ साफ कहा नहीं, उनकी काफी पूछताछ की ईडी ने. और इसी बीच उनकी पार्टी के जो मुख्यमंत्री हैं, जाहिर सी बात है अपनी पार्टी के नेता को सपोर्ट तो करेंगे ही, उन्होंने इस बीच में प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, ट्वीट्स किए. उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि भाई मैंने उनके सारे पेपर देख लिए हैं, मैंने उनको सारे जो हैं डॉक्यूमेंट्स देखे हैं, ये केस स्टडी करा और मैं उनको क्लीन चिट दे रहा हूँ. और उनकी कोई गलती नहीं है, उनको फंसाया जा रहा है, ये सब पॉलिटिकल ड्रामा है, बीजेपी ऐसा कर रही है वैसा कर रही है. इन्होंने यही स्टेटमेंट दिए. उसके बाद क्रॉस क्वेश्चनिंग भी हुई कि भाई आप कैसे जज कर सकते हैं, आप कैसे क्लीन चिट दे सकते हैं, आप क्या जज हैं, आप दिल्ली हाई कोर्ट हैं, आप सुप्रीम कोर्ट हैं, आप कैसे क्लीन चिट दे सकते हैं. और उससे पहले भी जब पंजाब इलेक्शन हो रहे थे तब भी इन्होंने ये चीज़ कही थी कि हो सकता है कि भाई ईडी जो है उनको अरेस्ट कर ले. सतेंद्र जैन को पीछे ईडी लगा रखी है बीजेपी वालों ने, और ऐसे इनके स्टेटमेंट आए थे. हालांकि ये जो केस है इसके बारे में हम थोड़ी सी बात करते हैं. जो पास्ट केस था अंडर ईडी और सीबीआई, 2017 और 18 Jain came on ED radar in connection with money laundering case. The case was filed by the CBI, which claimed that Jain could not explain the source of funds received by 4 companies in which he was a shareholder. तो 4 कंपनियां थी फर्जी जो इन्होंने बता रखी थी कि उसमें शेयर होल्डर है, लेकिन इन्होंने मनी सोर्स जो है वो रिवील नहीं कर पाए थे, उसकी क्लैरिफिकेशंस ये नहीं दे पाए थे. वो कौन सी 4 कंपनियां थी? प्रयास इन्फो सॉल्यूशंस, अकिंचन डेवलपर्स, मंगल यातन प्रोजेक्ट्स एंड इंडो मेटल इम्पैक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड. सत्येंद्र जैन और उनकी पत्नी जो थे ये शेयर 1/3 शेयर्स जो थे कंपनी के टोटल, 1/3 हिस्सा इनके नाम पे था, ये शेयर होल्डर थे. द केस इज बेस्ड ऑन अ सीबीआई एफआईआर लॉन्च्ड अगेंस्ट द आप लीडर इन 2017. उस वक्त के आधार पर जो एफआईआर दर्ज थी उसके बिहाफ पर ये केस जो है रजिस्टर हुआ अंडर द प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट, अंडर विच ही वाज अक्यूज्ड ऑफ हैविंग लॉन्डर्ड मनी थ्रू 4 कंपनीज एलिगेटली लिंक्ड टू हिम. अब इनको डिफेंड करते हुए चीफ मिनिस्टर ने ट्यूसडे को ये चीज कहा कि वो एक हार्डकोर पैट्रियोट हैं, जैसे कि उन्होंने पहले भी बयान दिया था कि हम कट्टर देशभक्त और एकदम ईमानदार हैं, हमारी पार्टी ईमानदार है, और जो एलिगेशंस लगाए जा रहे हैं कंप्लीटली फॉल्स हैं. और उन्होंने जो मंडे को ये अरेस्ट हुआ इसको पॉलिटिकल रीजंस का नाम दिया कि भाई ये पॉलिटिक्स की वजह से हो रहा है, हम कट्टर देशभक्त हैं और हम करप्शन जो है, करप्शन करना देश से धोखा देने के बराबर है, हम मर सकते हैं लेकिन हम अपने देश को धोखा नहीं दे सकते. और उन्होंने रीसेंट पंजाब का एग्जांपल दिया. पंजाब में आपने देखा होगा कि जो हेल्थ मिनिस्टर थे विजय सिंगला, उनके ऊपर आरोप लगे थे, तो उनको भगवंत मान ने अपनी पार्टी से जो निष्कासित कर दिया था, उनको निकाल दिया था. और उन्होंने वहां का उदाहरण दिया कि भाई जीरो टॉलरेंस पॉलिसी अपनाई जाएगी फॉर करप्शन. और हमने अपने मिनिस्टर को जेल भेजा, मीडिया और ऑपोजिशन को किसी को पता नहीं था इस बारे में, और हम भी उस मैटर को दबा सकते थे अगर वो चाहते, लेकिन हमने नहीं किया. इनफैक्ट इन्होंने ये भी कहा कि 2015 में मैंने अपने खुद के जो फूड मिनिस्टर थे असीम अहमद खान, उनको सीबीआई के हवाले कर दिया था. उस वक्त जो था किसी ने भी देखा नहीं था इस लेवल की ऑनेस्टी की किसी ने उम्मीद नहीं करी थी किसी पॉलिटिकल पार्टी से. उन्होंने ऐसा कहा और साथ में उन्होंने आगे भी ये जारी रखी बयानबाजी अपनी कि अगर 1% भी इस बात में सच्चाई है एलिगेशंस में तो वो उनको खुद ही निकाल देते. लेकिन हम भगत सिंह को फॉलो करते हैं, उनके आइडियाज को फॉलो करते हैं, और उन्होंने अपनी जो है शहादत दी देश के लिए. इवन आप वर्कर नोज दैट इफ दे हैव टू स्टे इन द पार्टी दे शुड बी रेडी टू सेक्रीफाइस देयर लाइव्स एंड गो टू जेल. उन्होंने ये भी कहा कि भाई आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता भी जान देंगे, अगर पार्टी के अंदर रहना है तो अपनी जान देने के लिए आप तैयार रहिए, जेल जाने में तैयार रहिए. और वो काफी बहादुर हैं ऐसा उन्होंने सत्येंद्र जैन के लिए कहा, और एक कट्टर देशभक्त हैं. और ये जो एक्सपीरियंस है, ये जो अनुभव है, ये उनको और मजबूत करेगा, ये उन्होंने कहा. साथ ही साथ उन्होंने एक बड़ी अजीब बात कह दी जिसकी वजह से उनका काफी मतलब क्रॉस क्वेश्चनिंग भी हो रही है, और काफी लोग इस बात का मजाक भी उड़ा रहे हैं, और काफी लोग इस बात पे उन पे सवाल भी जवाब भी कर रहे हैं कि सत्येंद्र जैन को पद्म विभूषण दे देना चाहिए. उन्होंने ये कह दिया. क्या कहा ये सुनिए, ये मैं आपको बताता हूँ पूरा. वेंसडे यानी कि आज
उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया कि सत्येंद्र जैन जो अरेस्ट किए गए हैं ईडी के द्वारा, उनको तो पद्म विभूषण मिलना चाहिए कि जो उन्होंने दिल्ली को मोहल्ला क्लिनिक मॉडल दिया है, जो लोगों का फ्री में इलाज कर रहा है और मोहल्ला क्लिनिक देखने देश-विदेश से लोग आते हैं। उन्होंने उनको डिफेंड किया कि वो भई बहुत ही कट्टर, ईमानदार और देशभक्त इंसान हैं, जिनको गलत केस में, फ़ॉल्स केस में फँसाया जा रहा है और मैं उम्मीद करता हूँ कि वो बिल्कुल क्लीन निकलेंगे इन सब में। द कंट्री शुड देश को उन पे गर्व होना चाहिए कि उन्होंने ऐसा मॉडल दिया है मोहल्ला क्लिनिक का जिसमें देश-विदेश से इंक्लूडिंग एक्स सेक्रेटरी जनरल ऑफ द यूएन, यूनाइटेड नेशन के लोग जो हैं वो मतलब देखने आ रहे हैं। ही गिव अ हेल्थ मॉडल मॉडल दैट ट्रीट्स पीपल फ्री ऑफ कॉस्ट। आई थिंक ही शुड बी गिवन टॉप अवार्ड्स लाइक द पद्म भूषण और पद्म विभूषण। अब आप खुद ही सोचिए कि मतलब एक पार्टी का मुख्यमंत्री किस तरीके की बातें वो कर रहे हैं। खैर, मैं क्या बोलूँ उस पे, आप बेहतर जज कर सकते हैं। नथिंग दैट सीबीआई गेव क्लीन चिट टू मिस्टर जैन, के मतलब क्लीन चिट दे दी थी सीबीआई ने और अब ईडी ने करा है तो वो भी वही सेम चीज़ करेंगे, वो क्लीन निकल कर बाहर आएँगे, उनके भी पास वेरियस पोर्टफोलियोज़ हैं, मैंने आपको बता ही दिया है इस बारे में। अब इसके ऊपर जो स्मृति ईरानी हैं, यूनियन मिनिस्टर हैं, कैबिनेट मिनिस्टर, उन्होंने इनके ऊपर बहुत बुरी तरह हमला बोला है और इन्होंने इनसे पूछा है कि भैया आप कब तक सपोर्ट करते रहेंगे? इन्होंने भी आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इनसे पूछा कि मनी लॉन्ड्रिंग के अंदर आपका एक नेता जो है अरेस्ट हुआ है, उस पे करप्शन के चार्जेस हैं और आप उनको देशभक्त बता रहे हैं। डज़ ही नो ही इज़ पैट्रोनाइजिंग दोज़ हू हैव डिसीव्ड द ट्रेज़री एंड पीपल। आपको पता है कि आप मतलब ऐसे इंसान की तरफदारी कर रहे हैं जिसने देश से गद्दारी की है और लोगों का जो खजाना है उसको लूटा है और उनको आप देश का गद्दार घोषित क्यों नहीं कर देते? आप कब तक उनका साथ देते रहेंगे? ये इन्होंने कहा और साथ ही साथ इन्होंने कुछ क्वेश्चन भी उनसे पूछे, बहुत हार्ड हिटिंग क्वेश्चंस इन्होंने पूछे कि गिविंग द टाइटल ऑफ अ जज, कि आप अपने आप को जज समझकर सत्येंद्र जैन को बोल रहे हैं कि भई हम आपको बिल्कुल क्लीन चिट दे रहे हैं। तो मैं आपसे कुछ सवाल इनके हैं। सवाल क्या हैं कि My first question to Kejriwal ji is, can he refuse that Satyendra Jain had given 16.39 crore to four shell companies through his family members through 56 shell companies with the help of Hawala operator and committed money laundering from 2010 2010 से लेके 2016 तक इनका आरोप है कि सत्येंद्र जैन ने मनी लॉन्ड्रिंग की है और 16.39 करोड़ रुपए जो हैं इन्होंने हेरा फेरी करी है। क्या ये सच है कि जो प्रिंसिपल कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स हैं उन्होंने कहा है कि सत्येंद्र जैन ने खुद ये कबूल कर लिया है कि वो इसके ओनर हैं, ये जो 16.39 करोड़ का जो काला धन है, ये उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया है। क्या ये सच है कि जो डिवीज़न बेंच है दिल्ली हाई कोर्ट की, उन्होंने अपने एक ऑर्डर में 2019 के ये कन्फर्म किया था कि सत्येंद्र जैन ने कमिट कर लिया है कि वो मनी लॉन्ड्रिंग उन्होंने की है। क्या ये सच है? अगला सवाल कि सत्येंद्र जैन जो हैं वो ओनर हैं इन शेल कंपनीज़ के, जिनके नाम मैं आपको बता चुका था, इंडो मेटालिक इम्पैक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड, अकिंचन डेवलपर्स प्राइवेट, प्रयास इन्फो सॉल्यूशंस एंड मंगला मंगल यतन प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड। ही कंट्रोल्स थ्रू हिज शेयर होल्डिंग विद हिज वाइफ। और उसके बाद अगला सवाल है, क्या ये सच है कि through this black money, Satyendra Jain took ownership of 200 बीघास ऑफ लैंड इन द many areas of Delhi to his advantage, के मतलब उन्होंने 200 बीघा जमीन खरीद ली है इस जो ये ट्रांजैक्शन हुई है, पैसा घुमाया है उन्होंने उसका इस्तेमाल करके। और क्या ये सच है कि मेन अक्यूज्ड हैं वो चार्जशीट जो फाइल हुई है आज अंडर द प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट, और क्या ये सच है कि टैक्स should be imposed on the money laundered income of to 16.39 crore, that this proposal was made by the companies of Satyendra Jain himself। मतलब उन्होंने ये पेशकश की है कि भैया हम टैक्स दे देते हैं तो ये ब्लैक मनी व्हाइट हो जाएगी, सरकार को हम टैक्स भर देते हैं भाई इस पैसे पे जितना आपको लगता है कि हमने घपलेबाजी करी है। तो ये सवाल उन्होंने पूछे हैं। अब इसके ऊपर क्या जवाब निकल कर आएगा, सामने जो आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री हैं, क्या इसमें डेवलपमेंट्स होंगी, क्या अपकमिंग अपडेट्स होंगी इस केस में, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। फिलहाल ये बहुत ही एक चिंता का विषय है, क्योंकि जिस पार्टी की शुरुआत, आप सोच के देखिए, जिस पार्टी की शुरुआत इस बेस पर हुई थी, जन लोकपाल बिल करप्शन हटाने के ऊपर हुई थी, आज उसी पार्टी के कितने मेंबर आप सोच के देखिए कि इस तरह के केसों में अरेस्ट हो रहे हैं, उनके ऊपर प्रूव हो रहा है। और पंजाब में हुआ, अब दिल्ली में, तो ये एक चिंता का विषय है देश की राजनीति के लिए भी और देश के भविष्य के लिए भी, कि हम ऐसे लोगों को चुनें और कि जो करप्शन को ख़त्म करें, ना कि खुद करप्शन का हिस्सा बन जाएं।
तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इसमें हमने हर तरह का पॉइंट क्लियर कर लिया है। वीडियो देर से बनाने का मकसद सिर्फ़ इतना ही था कि पूरी अपडेट के साथ वीडियो बनाई जाए, आधी-अधूरी अपडेट के साथ ना बनाई जाए। तो आई होप आपको पसंद आई होगी वीडियो। आपके क्या विचार हैं इस बारे में आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। चैनल को बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाइएगा ताकि अगली वीडियो की अपडेट आपको जल्दी मिले। तो जल्दी ही मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।